सोचो एक कॉलेज में स्टूडेंट ने प्रिंसिपल के अगेंस्ट कंप्लेन की कि प्रिंसिपल ने उसके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट किया है। लेकिन इंक्वायरी का डिसीजन कौन ले रहा है? वही प्रिंसिपल। अब बताओ बच्चों, ये फेयर है? अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट कंप्लेंट है और वो कंप्लेंट को इन्वेस्टिगेट भी करे और वही फाइनल डिसीजन दे, तो क्या स्टूडेंट को फेयर जस्टिस मिल पाएगा? ऑब्वियसली नहीं। अब इसी फेयरनेस के प्रिंसिपल को लॉ की लैंग्वेज में कहते हैं नेमो जुडिक्स इन क्वाजा सुआ। ये एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है नो वन शुड बी अ जज इन हिज ओन कॉज। हे एवरीवन, दिस इज एडवोकेट फरहीन अंसारी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लीगल मैगजीन सीरीज के इंपॉर्टेंट मैगजीन को समझेंगे, नेमो जुडिक्स इन क्वाजा सुआ। इसका सिंपल मीनिंग है कि कोई भी पर्सन अपने ही मैटर में जज नहीं बन सकता। लॉ का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जस्टिस सिर्फ होना नहीं चाहिए, जस्टिस होते हुए दिखना भी चाहिए। अगर डिसीजन मेकर बायस्ड है, पर्सनली इंटरेस्टेड है या उसका मैटर से डायरेक्ट कनेक्शन है, तो डिसीजन अनफेयर माना जा सकता है। चलो एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक फीमेल एम्प्लॉय ने अपने मैनेजर के अगेंस्ट कंप्लेन की कि मैनेजर ने उसके साथ मिसबिहेव किया है। अब कंपनी इंक्वायरी स्टार्ट करती है, लेकिन इंक्वायरी कंडक्ट कौन कर रहा है? वही मैनेजर। अब ऑब्वियसली मैनेजर अपने ही कंडक्ट के अगेंस्ट फेयर डिसीजन नहीं देगा क्योंकि वो खुद मैटर का पार्ट है। इस सिचुएशन में बायस होने का क्लियर पॉसिबिलिटी है। इसीलिए लॉ कहता है कि डिसीजन मेकर न्यूट्रल और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। यही है नेमो जुडिक्स इन क्वाजा सुआ। ये मैगजीन नेचुरल जस्टिस का इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। नेचुरल जस्टिस के दो मेजर रूल्स है। नंबर 1, ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, मतलब हियर द अदर साइड, जो हम इसके पहले के वीडियो लेक्चर में कवर कर चुके हैं। इन केस इफ यू हैव मिस्ड वाचिंग द वीडियो, डू चेक आउट ऑन द चैनल। एंड सेकंड इज नेमो जुडिक्स इन क्वाजा सुआ, मीनिंग नो वन शुड बी अ जज इन देयर ओन कॉज। पहला प्रिंसिपल कहता है पर्सन को सुनना जरूरी है। दूसरा प्रिंसिपल कहता है जो पर्सन डिसीजन ले रहा है वो न्यूट्रल और अनबायस्ड होना चाहिए। अब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इसका यूज कहाँ होता है? एम्प्लॉयमेंट इंक्वायरीज में, कॉलेज डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में, गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग में, कंपनी डिस्प्यूट्स में, इंटरनल कमिटी कंप्लेंट्स में और जुडिशियल मैटर्स में भी। अगर किसी अथॉरिटी का पर्सनल इंटरेस्ट, फाइनेंशियल इंटरेस्ट, फैमिली कनेक्शन, प्रोफेशनल राइवलरी या प्रायर इन्वॉल्वमेंट मैटर में है, तो उस अथॉरिटी को डिसीजन मेकिंग से दूर रहना चाहिए। अब इस प्रिंसिपल को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉ देखते हैं। एक क्राइपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सिलेक्शन बोर्ड फॉरेस्ट सर्विस रिक्रूटमेंट के लिए कैंडिडेट्स का सिलेक्शन कर रहा था। सिलेक्शन बोर्ड का एक मेंबर खुद भी एक कैंडिडेट था, मतलब वो पर्सन सिलेक्शन प्रोसेस में डिसीजन मेकर भी था और उसी सिलेक्शन का इंटरेस्टेड कैंडिडेट भी था। इसी वजह से बाकी कैंडिडेट्स ने क्वेश्चन रेज किया कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस फेयर था। इस केस में इशू ये था कि क्या एक पर्सन जो खुद कैंडिडेट है वो सेम सिलेक्शन बोर्ड का मेंबर बनके फेयर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का पार्ट हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेचुरल जस्टिस का पर्पस बायस को प्रिवेंट करता है। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि अगर डिसीजन मेकर का पर्सनल इंटरेस्ट मैटर में इन्वॉल्व है तो फेयरनेस पे डाउट क्रिएट होता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि नेचुरल जस्टिस सिर्फ कोर्ट्स तक लिमिटेड नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस में भी फेयरनेस फॉलो होना चाहिए, स्पेशली जब डिसीजन किसी पर्सन के करियर, राइट्स या अपॉर्चुनिटी को अफेक्ट करता है। Let's understand another case law, Times versus Grand Junction Canal. इस केस में जज का एक कंपनी में फाइनेंशियल इंटरेस्ट था, वही कंपनी केस की पार्टी भी थी, मतलब जज का उस मैटर से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फाइनेंशियल कनेक्शन था। इसीलिए क्वेश्चन रेज हुआ कि क्या जज का डिसीजन इम्पार्शियल माना जा सकता है। इस केस का मेन इशू था क्या कि एक जज या डिसीजन मेकर जिसका मैटर में फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो उस केस का डिसीजन दे सकता है। कोर्ट ने कहा कि अगर डिसीजन मेकर का फाइनेंशियल इंटरेस्ट मैटर में है तो डिसीजन पर बायस का डाउट आ सकता है, चाहे एक्चुअल बायस प्रूफ हो या ना हो। फाइनेंशियल इंटरेस्ट इम्पार्शियलिटी पर रीजनेबल डाउट क्रिएट करता है, इसीलिए ऐसे डिसीजन को अनफेयर माना जा सकता है। मतलब जस्टिस सिर्फ एक्चुअली फेयर नहीं होनी चाहिए, बल्कि पब्लिक को ये क्लियरली दिखना चाहिए कि प्रोसेस भी फेयर था। सिंपल वर्ड्स में, अगर जज, ऑफिसर, प्रिंसिपल, मैनेजर या कमिटी मेंबर का पर्सनल इंटरेस्ट किसी मैटर में है तो वो डिसीजन मेकर उस मैटर में नहीं बन सकते, बिकॉज बायस्ड माइंड से फेयर जस्टिस एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। अब आपके लिए एक फाइनल टेक अवे कि नेमो जुडिक्स इन क्वाजा सुआ मीन्स डिसीजन मेकर मस्ट बी इंडिपेंडेंट एंड न्यूट्रल। किसी भी पर्सन को अपने ही मैटर में जज नहीं बनना चाहिए। फेयर प्रोसेस के लिए दो चीजें जरूरी है, पर्सन को सुना जाए और डिसीजन न्यूट्रल पर्सन से लिया जाए। सो बच्चों, ये था आज का हमारा कॉन्सेप्ट। होप यू अंडरस्टूड दिस क्लियरली। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चंस, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।